सीपी पर आज मिल सकती है बड़ी खुशखबरी जिसका इंतजार किया जा रहा है। राजस्थान मध्य प्रदेश के बीच विवाद सुलझने की कवायद हो सकती है। ईआरसीपी पर दूर हो सकता है दोनों राज्यों के बीच का गतिरोध जो चला आ रहा है बीते 5 साल से। आज श्रम शक्ति भवन में अहम बैठक होनी है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पहुंचे हैं श्रम शक्ति भवन। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। एसीएस जल खत्म हो जाएगा। डीपीआर पहले ही तैयार थी लेकिन कुछ इसमें टेक्निकल पेच फंस गया था। ऐसा कहा जा रहा था कि कुछ तकनीकी इसमें परेशानी है जिसकी वजह से बात नहीं बन पा रही है। तो क्या अब पूरी तरीके से जो संशोधित ड्राफ्ट है उस पर सहमति बन जाएगी? केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की अध्यक्षता में बैठक होनी है और जो अधिकारी हैं सुबोध अग्रवाल वो भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। मध्य प्रदेश के डब्ल्यूआरडी सचिव और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहने वाले हैं इस बैठक में, क्योंकि 2:30 बजे का समय बताया जा रहा था कि 2:30 बजे करीब ये बैठक शुरू हो जाएगी। और इस बैठक पर हर किसी की नजर, खास तौर पर पूर्वी राजस्थान जिसके अंतर्गत 13 जिले और 13 जिलों कि पानी की प्यास तो बुझेगी ही लेकिन साथ ही साथ सिंचाई का पानी भी किसानों को मिल पाएगा इस परियोजना की वजह से। विनोद सिंह चौहान दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं। विनोद, सबसे पहले तो इस बैठक का अपडेट बताइएगा, ये बैठक कब शुरू होनी है, क्या हलचल वहां पर और क्या तैयारी नजर आ रही है इस बैठक की? जी बिल्कुल, देखिए 2:30 बजे का समय है और 10 मिनट लेट बताई जा रही है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री की अध्यक्षता में बैठक होनी है और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पहुंच गए हैं। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि सीधी तस्वीरें दिखाएं। श्रम शक्ति भवन में बैठक आयोजित होनी है। ईआरसीपी के बीच जो राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच जो गतिरोध है बैठक में उस पर सहमति मिल सकती है और राजस्थान के लिए बड़ी खुशखबरी भी मिल सकती है। थोड़ी देर में बैठक शुरू हो जाएगी। राजस्थान से एसीएस जल संसाधन सुबोध अग्रवाल के साथ डब्ल्यूआरडी के चीफ इंजीनियर रवि सोलंकी सहित तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं और मध्य प्रदेश की तरफ से डब्ल्यूआरडी के सचिव यहाँ पहुँचे हैं, उनके साथ कई आला अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। और सुबह से देखिए बैठक को लेकर के राजस्थान की तरफ से तैयारियां चल रही थी। सभी अधिकारी श्रम शक्ति भवन में पहुंच गए हैं। 2:40 पर बैठक शुरू होगी और देखिए राजस्थान के लिए खुशखबरी आज मिल सकती है। बहरहाल अगर सब कुछ सही रहता है तो एमओयू पर अपनी बात होगी, लेकिन
जो गतिरोध है दोनों राज्यों के बीच वो आज दूर होने की पूरी संभावना है। और अधिकारियों का साफ तौर पे यह भी कहना है कि बैठक चलेगी, आधे घंटे के दौरान ही गतिरोध दूर हो जाएगा, सहमति हो जाएगी, क्योंकि राजस्थान का वित्त विभाग जो है वो संशोधित ड्राफ्ट पर पहले ही सहमति दे चुका है। और बैठक शुरू होने के बाद 1.5 घंटे के भीतर क्या कुछ रहता है देखने वाली बात रहेगी। लेकिन राज्य के 13 जिलों के लिए, राजस्थान के 13 जिलों के लिए पूरी नहर परियोजना जो है ERCP वो संजीवनी का काम करेगी। देखिए अब इंतजार है बैठक शुरू होने का, और बैठक के दौरान क्या कुछ निकल के आता है वो बाद में अधिकारियों से बातचीत करेंगे। और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत अंदर हैं, वो बाहर आएंगे तो उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर किन मुद्दों पर सहमति बनी, ड्राफ्ट को लेकर क्या रहा, ड्राफ्ट में कोई संशोधन तो नहीं हुआ। जो बात आपने कही कि ड्राफ्ट पर किसकी सहमति बन चुकी है, क्या MP की सहमति बन चुकी है इस पर, ड्राफ्ट पर जो नया संशोधित ड्राफ्ट है? देखिए ड्राफ्ट पर राजस्थान का जो वित्त विभाग है उसकी सहमति बन चुकी है। MP के अधिकारी भी यहाँ पहुंचे हैं, दोनों राज्यों के जो आला अधिकारी वो बैठेंगे। गजेंद्र सिंह शेखावत की मध्यस्थता में बैठक हो रही है। बैठक में सहमति बनने की पूरी संभावना है, और बैठक के बाद ही पता चल पाएगा कि क्या कुछ निकल के आया है, किस तरह का ड्राफ्ट, अगर कुछ चेंजेज हैं या उसी ड्राफ्ट पर हस्ताक्षर किए जाने हैं, वो सब चीज़ें निकल के आएंगी। लेकिन अहम बात यह है, अगर सहमति हो जाती है तो देखिए 13 जिलों में ERCP का रास्ता खुल जाएगा, और 13 जिलों में जो पेयजल की आवश्यकता है, पेयजल की उपलब्धता है और सिंचाई का जो पानी है, इसके साथ ही औद्योगिक क्षेत्र को जो पानी मिलना है उसका रास्ता खुल जाएगा, और राजस्थान के लिए नए साल में बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। विनोद, एक बात और यहाँ पर 2017 की बात करें तभी ये विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार हो गई थी, लेकिन उसके बाद नया संशोधित जो ड्राफ्ट बना है, जब ये बैठक शुरू होगी तो सबसे पहले ड्राफ्ट पर चर्चा क्या लंबी चल सकती है, क्योंकि मुद्दा पुराना है और बड़ा भी है। ऐसे में लंबी चर्चा के बीच कब तक इस पर MOU की संभावना है, हस्ताक्षर की संभावना है? देखिए 1.5 से 2 घंटे बैठक चलेगी, और मैं आपको फिर से बता दूं कि अक्टूबर के दौरान, अक्टूबर 23 में 7 बैठकें आयोजित हुई थी संशोधित ड्राफ्ट को लेकर के। 7वीं बैठक में तय हो गया था कि अब आगे की रणनीति क्या बनानी है। वो बैठक 3 अक्टूबर 2023 को हुई थी, और उसी दौरान राजस्थान के वित्त विभाग को MOU की कॉपी सौंप दी गई थी। आगे चर्चा राजस्थान को करनी थी, लेकिन विधानसभा चुनाव के आचार संहिता के बीच यह काम रुक गया, और अब वित्त विभाग ने उस पर सहमति जता दी है। तो माना यह जा सकता है कि जो संशोधित ड्राफ्ट था उसमें जो चीज़ें थी उसको लेकर राजस्थान ने तो सहमति जता दी। अब मध्य प्रदेश के अधिकारी ठीक है विनोद, हम रुक करेंगे आपका लगातार, क्योंकि देखिए ये माना जा रहा है कि संशोधित जो ड्राफ्ट है उस पर सहमति जता दी गई है, और ऐसा माना जा रहा है कि लगभग उम्मीदें जो हैं इस परियोजना से 13 जिलों की वो आज पूरी हो सकती हैं। लेकिन फिर भी हम इंतजार करेंगे कि जब ड्राफ्ट दोनों ही राज्यों के अधिकारियों के समक्ष होगा, उस पर फिर सहमति किस तरीके से बनती है, क्या कोई पॉइंट्स ऐसे भी रहेंगे जिस पर असहमति हो। हालांकि ऐसी गुंजाइश कम नजर आती है, क्योंकि तीनों ही जगह पर केंद्र और दोनों स्टेट में भाजपा की सरकार है, और उम्मीद लोगों को यही है कि जब तीनों जगह भाजपा की सरकार है तो फिर क्यों किस बात का टेक्निकल पेच फंसे। क्योंकि इससे पहले हमने देखा है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच जो जमीनी विवाद चला आ रहा था, जो लंबे समय से चल रहा था, लेकिन जैसे ही दोनों जगह पर बीजेपी की सरकार आई वैसे ही वो मुद्दा भी सुलझ गया। तो क्या इस परियोजना का मुद्दा भी सुलझ जाएगा? जो उम्मीदें 13 जिलों के लोग, लाखों लोग लगा के बैठे हैं, घरेलू पानी तो मिलेगा ही पीने के लिए, लेकिन इसके साथ साथ सिंचाई पर जो उनकी जिंदगी निर्भर है, जीवन किसानों का जो निर्भर है, उसके लिए भी पानी मिल पाएगा, और जो लंबे समय से उनकी मांग भी रही। हमने देखा कई मर्तबा सिर पे मटके ले लेकर महिलाएं प्रदर्शन करती हुई नजर आई थी। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस के बीच एक बड़ा मुद्दा ये था, दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप चला था, और कांग्रेस की तरफ से यही आरोप लगाया जाता रहा था कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार जानबूझकर इसे लटका रही है, भटका रही है, अटका रही है, इसीलिए ये परियोजना पूरी नहीं हो पा रही है। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी ये कहती आई थी कि राजनीतिक ये मुद्दा बना दिया है कांग्रेस पार्टी ने, क्योंकि अगर वाकई में इस परियोजना को पूरा करना होता तो फिर उस तरीके से प्रस्ताव तैयार कराया जाता जिससे कि कोई इसमें रोड़ा नहीं अटकता, कोई टेक्निकल पेच नहीं फंसता। लेकिन यहाँ पर राजनीति कांग्रेस को करनी थी। कुल मिलाकर श्रेय लेने की होड़ इस परियोजना के तहत दोनों ही पार्टियों में देखने को मिली। लेकिन अब जब वो बैठक का समय आ चुका है तो ये मानकर चला जा रहा है कि वो जो
बीते 5 सालों से लोग परेशान थे, पानी उन्हें चाहिए था क्योंकि सिर्फ टैंकर्स के सहारे वो अपना जीवन यापन कर रहे थे। टैंकर जब पहुंचते हैं तो पानी उनको मिल पाता है, लेकिन उन 13 जिलों की प्यास इस परियोजना से बुझेगी और इसलिए इस परियोजना का पूरा होना बेहद जरूरी है, क्योंकि यहां तक जब गतिरोध ज्यादा बढ़ गया था, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बात को कहा भी था कि अगर केंद्र नहीं तो फिर हम अपने स्तर पर, अपने संसाधन के स्तर पर इस परियोजना का काम शुरू कराएंगे, जिससे कि कुछ हद तक तो ये परियोजना शुरू हो सके और लोगों को इसका लाभ मिल सके। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की अध्यक्षता में बैठक होनी है और इस बैठक में शामिल होने के लिए वो पहुंच भी चुके हैं। अधिकारी इसमें मौजूद रहेंगे, दोनों ही राज्यों के, मध्य प्रदेश के WRD सचिव और अन्य अधिकारी मौजूद इस बैठक में रहने वाले हैं। अब बैठक में ही संशोधित ड्राफ्ट पर सहमति बन सकती है। ERCP पर आज बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। और देखिए 2:30 बजे का समय बताया गया था कि ये 2:30 बजे ही बैठक शुरू हो जाएगी, लेकिन जिस तरीके से सहयोगी विनोद सिंह चौहान दिल्ली में मौजूद हैं, हर एक खबर पल पल की अपडेट वो आप तक पहुंचाएंगे कि भीतर क्या चल रहा है बैठक में। ड्राफ्ट पर दोनों ही राज्यों के अधिकारियों के बीच जब चर्चा होगी, क्योंकि केंद्र की इसमें बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि मध्यस्थता केंद्र ही करता है। राष्ट्रीय परियोजना घोषित होने का मतलब कि 90% के करीब जो इस परियोजना का पैसा है वो केंद्र देगा और बाकी 10% राज्यों को देना होगा। वक्त ब्रेक का हो गया है, जल्द लौटेंगे।